स्मॉल इंटेस्टाइन में हमको मेनली दो टॉपिक डिस्कस करने थे। फर्स्ट वन जो टॉपिक हमारा होता था वो होता था एब्जॉर्प्शन, और सेकंड वन कौन सा था? सेकंड वन हमारा था डाइजेशन। डाइजेशन हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा डिस्कस कर लिया, डाइजेशन कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, प्रोटीन का, लिपिड का, कार्ब्स का। अब हम इस वीडियो में हमारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्या क्या तरीके हैं, पैसिव होता है, एक्टिव होता है, ये हम सारा डिस्कस इस पॉइंट में करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो हमारे फोल्ड्स होते थे वो कैसे होते थे। अगर आपको याद है तो अगर ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी तो इसमें ऐसे सर्कुलर फोल्ड हुआ करते थे, और इन सर्कुलर फोल्ड्स को हम एक वर्ड बोलते थे। अगर आपने थोड़ा रिमेंबर किया है और आपको रिमेंबर नहीं है तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखें। लाइक अ सर्कुलरिस। सर्कुलरिस क्यों? सर्कुलर है इसलिए, ठीक है, कंप्लीट में होते हैं। और ये आपको इसमें याद रखने को मैंने बोला था, ये कौन से फोल्ड होते थे? म्यूकोसल। म्यूकोसल मतलब आपको याद होगा हमारी जो गट है उसमें 4 लेयर्स होती हैं। कितनी? 4। कौन कौन सी? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा, ठीक है। तो ये म्यूकोसल फोल्ड क्या होते थे? पिलाई के सर्कुलरिस। पिलाई के सर्कुलरिस कैसे काम करते थे ये हम याद रखते हैं। देखिए जैसे पिलाई के सर्कुलरिस, जस्ट इमेजिन ये एक पिलाई के सर्कुलरिस ऐसे होते थे, ठीक है। इसके ऊपर हमारे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते थे, इन स्ट्रक्चर्स को ऐसे, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते थे विलाय। क्या बोलते थे? विलाय, ठीक है। ये क्यों होते हैं भाई? ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब आपको पता है जैसे कोई भी इनर कवरिंग हो या आउटर कवरिंग हो, उसको कवर करने के लिए जो लेयर्स होती है उसको बोलते हैं एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? एपिथेलियम। तो इस बिलाई को कवर करने के लिए जो एपिथेलियम होती है उसका नाम है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये ब्रश बॉर्डर है तो इस पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं इस टाइप से। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं माइक्रोविलाय। क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाय, ठीक है। माइक्रोविलाय का भी मेनली काम क्या है? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अगर आपको याद हो तो इससे जो जूस निकलता था स्मॉल इंटेस्टाइन से उसको क्या बोलते थे? सक्कस एंटेरिकस। एंटेरिकस एंटेरो वर्ड बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। सक्कस एंटेरिकस निकलता था किससे? इन्हीं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से। तो इसी को सक्कस एंटेरिकस ब्रश बॉर्डर भी बोलते थे, ब्रश बॉर्डर एंजाइम, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब कैसे होता है एब्जॉर्प्शन ये हम समझते हैं, ठीक है। देखो जस्ट इमेजिन कि ये पिलाई के सर्कुलरिस है एक, ठीक है, एक पिलाई के सर्कुलरिस है। इसके बाहर क्या होगा भाई? बाहर ऐसे फोल्ड्स होंगे, माइक्रोबिलाई होंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और ये क्या है? हमारी म्यूकोसा है, ठीक है। म्यूकोसा की फोल्ड लिख देते हैं म्यूकोसा, ठीक है। ये यहाँ पर बहुत सारा फूड का पार्टिकल पड़ा हुआ है, जैसे फूड पार्टिकल बना लेते हैं कलर चेंज करके। ये मान लो फूड पार्टिकल है, ठीक है, फूड पार्टिकल है, ठीक है। तो ये फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब होंगे। यहाँ पर माइक्रोबिलाई भी है, बिलाई भी, ठीक है। माइक्रोबिलाई ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? म्यूकोसा के नीचे कौन सी लेयर होती है? म्यूकोसा के नीचे होती है हमारी सब म्यूकोसा। क्या होती है? सब म्यूकोसा। तो ये रही हमारी सब म्यूकोसा, ठीक है। ये रही सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में आपको पता है क्या होती है? हमारी कैपिलरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, ठीक है। तो मान लो इसके नीचे ये हमारी कैपिलरीज है, ठीक है। कैपिलरीज है, कैपिलरीज है तो वेन्स भी होंगी, तो ये मान लो वेन्स है, ठीक है। अब जो कैपिलरीज होती है उनमें कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड। और इसमें डीऑक्सीजनेटेड। तो ये जो कैपिलरीज हैं ये फूड पहुंचाने का ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। किसमें? ये जो सेल है हमारे ब्रश बॉर्डर का क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इसमें ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ से फूड पहुंचाने का काम किसमें होता है? जैसे ये फूड है तो ये फूड किसमें जाएगा? यहाँ जाएगा, ठीक है। ऐसे इस तरीके से फूड किसमें पहुंच जाता है? हमारी कैपिलरीज में ब्लड में पहुंच जाता है। अब ये ब्लड से फूड कहाँ जाएगा? ब्लड से फूड, अगर आपको याद है तो ब्लड से फूड किसके पास जाता है? ये लीवर के पास। आपने लीवर वाला वीडियो देखा होगा, ठीक है। फिर ये लीवर किसमें चेंज कर देता है? ग्लाइकोजन में, ठीक है। और ग्लाइकोजन में हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना है। इन दोनों के अलावा ऐसा नहीं है ये फूड केवल यहीं तक जाएगा, फूड का एब्जॉर्प्शन फर्दर और भी होता है। और कैसे होता है ये भी समझो। इन दोनों के अलावा, कैपिलरीज और वेन्स के अलावा, हमारी सब म्यूकोसा में एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ वेसल। क्या बोलते हैं? लिम्फ वेसल, ठीक है। किसमें होती है? सब म्यूकोसा में ही होती है, ठीक। लिम्फ वेसल ऐसे होती है, ठीक है। तो ये लिम्फ वेसल होती है, और लिम्फ वेसल की जो कैपिलरीज होती है उनको बोलते हैं लैक्टील। क्या बोलते हैं? लैक्टील, ठीक है। ये लैक्टील वर्ड आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछने का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो लैक्टील क्या होता है? लैक्टील भी फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। तो फूड का एब्जॉर्प्शन लैक्टील में भी होता है, ठीक है। क्या समझे हम? 3 टाइप से एब्जॉर्प्शन हुआ। किसमें हो रहा है? मेनली तो किसमें हो रहा है? कैपिलरीज में हो रहा है और लैक्टील में हो रहा है। लैक्टील पता है कहाँ से आया? लैक्टोज से। लैक्टोज, लैक्टोज क्या है? मिल्क में पाया जाने वाला शुगर है। और मिल्क कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। तो ये व्हाइट कलर की होती है लिम्फ वेसल, ठीक है। लैक्टील याद कीजिए क्या है? ये लिम्फ वेसल,
ठीक है। बिलाई होते हैं, माइक्रोबिलाई होते हैं जिनसे फूड एब्जॉर्ब होता है, किसमें जाता है, लैक्टील में और कैपिलरीज में। तो ये पॉइंट हमको इसमें याद रखना है। ये हमारा एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कैसे होता था पूरा हमने ये समझ लिया, ठीक है। एक बार और पूरा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये हमारी फोल्डिंग है, इन फोल्डिंग के ऊपर छोटे छोटे और स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। इन स्ट्रक्चर से फूड कैसे जाता है, अंदर इसमें पहुंच जाता है और बाय द हेल्प ऑफ ब्लड किसके पास चला जाता है, लीवर के पास, ठीक है। और लीवर कौन सा ब्लड होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन इन सेल को दे देता है ना, और लीवर के पास पहुंच जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्दर ऑक्सीजनेशन के लिए पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है कि ऐसे ऐसे इसमें होता है, ठीक है। अब बात एक और आती है इसमें कि क्या ये जो मूवमेंट हो रहा है फूड का, ये फूड अंदर जा रहा है किस टाइप से जाता है, तो हमको ज़्यादा नहीं याद रखना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको 2-3 वर्ड याद रखने हैं बस कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। जैसे हमारे फूड में मेनली जो कंपोनेंट पाए जाते हैं उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एक्टिवली या पैसिवली, ठीक है। तो हमारे फूड में कौन कौन से मेनली वर्ड्स पाए जाते हैं, मतलब मेनली कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, तो सबसे फर्स्ट वन है ग्लूकोज, ठीक है। सेकंड वन कौन सा होता है, एमाइनो एसिड, ठीक है। और थर्ड वन कौन सा होता है बताओ, फैटी एसिड। मेनली ये कंपोनेंट होते हैं। अब इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है। देखो इनका एब्जॉर्प्शन अगर आप थोड़ा समझो तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगा किस वाले पार्ट में, इसमें होगा माइक्रोबिलाई, फिर माइक्रोबिलाई से किस में जाएंगे, उसमें जाएंगे ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर इनका कैसे होता है, एक्टिवली, कैसे होता है, एक्टिवली, ठीक है। और ये यहाँ से भी कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, यहाँ से देखो ये माइक्रोबिलाई में कैसे पहुंचे, ग्लूकोज माइक्रोबिलाई में जाता है एक्टिवली, पर बिलाई से ये लैक्टिल में कैसे जाएगा, बिलाई से कैपिलरीज में कैसे जाएगा, पैसिवली, ठीक है। तो ये याद रखना है। ऐसे ये पहले किसमें एंटर करेगा, किसमें, बिलाई में, बिलाई में एंटर करता है ये एक्टिवली, ठीक है। और इधर एंटर करता है ये पैसिवली, ठीक है। बस याद रखना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समझना है, ठीक। फैटी एसिड, एफ से याद रखोगे, ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन से आता है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है जिसमें चैनल्स की जरूरत हो, जिसमें पंप की जरूरत हो, ठीक है। और फोर्थ वन और याद कीजिए, ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल कैसे जाता है, ये सिंपल डिफ्यूजन से जाता है, ठीक है, डिफ्यूजन। अब ये क्या होता है भाई, डिफ्यूजन, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव ऐसा डिफ्यूजन जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़े, पैसिव ऐसा जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो, फैसिलिटेड डिफ्यूजन जिसमें कुछ फैसिलिटीज की जरूरत हो, जिसमें कोई चैनल चाहिए, पंप चाहिए, इस टाइप का डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये हमको इसमें याद रखना है। मेनली हमको इसमें जो मेन टॉपिक हमारा, हमको बस ये वाला याद रखना है, ये किस तरीके से होता है, लैक्टिल वर्ड इंपॉर्टेंट है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रख लीजिए। इसके साथ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।